गुफा में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वह जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करती थी। वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसने गाय को डराने की सोची। एक दिन गाय जब जा रही थी तो नागिन अचानक से उसके सामने चुड़ैल बनकर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर गाय बहुत ज्यादा डर जाती है और वह दौड़कर भालू बाबा के पास जाती है और वह सारी घटना भालू बाबा को बताती है। भालू बाबा कहते हैं, गाय बहन, हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ताकतवर है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। एक दिन गाय नदी में पानी पीने जाती है। तभी उसको अपने बच्चे की चिंता होती है क्योंकि गुफा पर उसका बच्चा अकेला होता है। बच्चे को अकेला पाकर नागिन वहां आती है और बच्चे को डस लेती है और झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। तभी कुछ ही देर बाद गाय वहां आती है और देखती है कि बच्चे को नागिन ने डस लिया है और वह खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी जमीन से एक विशाल नागिन निकलती है। विशाल नागिन को देखकर छुपी हुई नागिन बाहर आती है और वह सबसे माफी मांगती है और जाकर बच्चे का जहर निकाल देती है और बच्चा एकदम सही हो जाता है। उसके बाद नागिन प्रण लेती है कि आज के बाद वह किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेगी। एक जंगल में बाघ और नागिन का बच्चा खेल रहा होता है। खेल खेल में नागिन का बच्चा बाघ के बच्चे को डस लेता है और बाघ का बच्चा वहीं पे मर जाता है। यह बात जब बाघ और बाघिन को पता चलती है तो वो गुस्से में लाल हो जाते हैं और वह नागिन के बच्चे के पास आते हैं। तभी बाघ नागिन के बच्चे पर हमला कर देता है और नागिन का बच्चा भी वहीं पर मर जाता है। यह बात जब नागिन तक पहुंचती है तो नागिन सबसे बदला लेने की सोचती है। जंगल में उसकी एक दोस्त थी गाय, जो बहुत ही भोली थी। अब नागिन उससे थोड़ा सा दूध लेती और उस दूध में जहर मिलाकर जानवरों की गुफा के सामने रख देती। जो भी जानवर उस दूध को पीता तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती। एक दिन गाय उसे देख लेती है। वह पूछती है, बहन तुम ऐसा क्यों करती हो? नागिन उसे सारी कहानी बताती है। तभी गाय कहती है, देखो बहन, जिससे बदला लेना था तुमने ले लिया, अब ये खून खराबा मत करो। नागिन समझ जाती